कभी सोचा है कि भारत का भूगोल इतना अलग और इतना विविध क्यों है? तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि हमारी अपनी दुनिया, हमारा ग्रह ऊपर से कैसा दिखता है। जब हम पृथ्वी के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में अक्सर जमीन, पहाड़ और शहर आते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम एक नीले ग्रह पर रहते हैं। आप देखिए, इसका 71% हिस्सा पानी से ढका है। इसका मतलब जमीन का हर टुकड़ा कितना कीमती और खास है। तो सवाल ये है कि हमारी ये दुनिया आखिर बनी कैसे है, इसकी बनावट के पीछे कौन से मूल तत्व हैं। चलिए सबसे पहले इन्हीं बेसिक चीजों को समझते हैं। ऐसा सोचिए कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी पहेली, मतलब एक जिगसॉ पजल है। और इसके दो ही मुख्य तरह के टुकड़े हैं। एक महाद्वीप, जो जमीन के बड़े बड़े हिस्से हैं, और दूसरे महासागर, जो पानी के विशाल भंडार हैं। बस यही दोनों टुकड़े मिलकर हमारे ग्रह की पूरी तस्वीर बना देते हैं। तो अब जब हम ये बेसिक बातें जान गए हैं, तो चलिए जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। दुनिया भर के इन महाद्वीपों और महासागरों की एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं। तैयार हैं? हमारी पूरी दुनिया 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में बटी हुई है। हर महाद्वीप की अपनी एक अलग कहानी है और हर महासागर का अपना एक अलग रहस्य। और यही विविधता है जो हमारी दुनिया को इतना दिलचस्प बनाती है। और इन सब महाद्वीपों में एशिया सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तो मानवता का केंद्र है। जरा सोचिए, दुनिया की आधी से भी ज्यादा आबादी, करीब 59% लोग यहीं रहते हैं। मतलब ये संस्कृतियों, भाषाओं और विचारों का एक जबरदस्त संगम है। एशिया सिर्फ लोगों का ही नहीं, बल्कि कुदरत के करिश्मों का भी घर है। दुनिया की छत माउंट एवरेस्ट यहीं शान से खड़ा है। यह हमें कुदरत की बेमिसाल ताकत और उसकी भव्यता की लगातार याद दिलाता रहता है। और देखिए, जहां एक तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, तो वहीं दूसरी तरफ है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु। माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है ना, प्रशांत महासागर में मारियाना गर्त उतना ही ज्यादा गहरा है। ये ऊंचाइयां और गहराइयां हमारे ग्रह के कमाल के भूगोल को दिखाती हैं, और ये भी कि अभी कितना कुछ खोजना बाकी है। तो चलिए, पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाकर अब हम उस एक देश पर फोकस करते हैं जो अपने आप में ही एक पूरी दुनिया जैसा है, हमारा भारत। एशिया के दक्षिणी हिस्से में बसा भारत ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक उपमहाद्वीप है। यहाँ पर हर तरह के लैंडस्केप, मौसम, संस्कृतियाँ और भाषाएं मिल जाएंगी। हमारी असली यात्रा अब यहाँ से शुरू हो रही है। इस विशाल देश को समझने के लिए सोचिए कि ये 29 राज्यों का एक संघ है, और हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी संस्कृति, अपनी कहानी। ये कुछ ऐसा है जैसे एक देश के अंदर ही कई देश हों। और इन राज्यों के साथ साथ 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जो सब मिलकर भारत की इस खूबसूरत प्रशासनिक बनावट को, इस मोज़ेक को पूरा करते हैं। तो अब जब हम भारत की प्रशासनिक बनावट को समझ गए हैं, तो चलिए अब इसकी आत्मा में उतरते हैं, इसके कमाल के और अलग-अलग तरह के लैंडस्केप्स को करीब से जानते हैं। भारत की भौगोलिक कहानी को हम मोटे तौर पर 5 हिस्सों में बांट सकते हैं, और हर हिस्से की अपनी एक अलग पहचान है। तो चलिए उत्तर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा है, जो भारत को बाकी एशिया से अलग करता है। लेकिन ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो जीवन का स्रोत है, जो भारत की कई बरहमासी नदियों को जन्म देते हैं। इन्हीं पहाड़ों से नीचे उतरकर हम पहुंचते हैं विशाल उत्तरी मैदानों में। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना ये इलाका भारत का अन्न का कटोरा कहलाता है। यही वो जगह है जो करोड़ों लोगों का पेट भरती है और सदियों से महान सभ्यताओं का केंद्र रही है। और जैसे ही हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, हरियाली धीरे धीरे रेत में बदल जाती है। यह है थार का मरुस्थल, एक कठोर लेकिन बेहद खूबसूरत जगह, जहां जिंदगी ने मुश्किल हालातों में जीने के गजब के तरीके खोज निकाले हैं। और यहाँ का राजा है ऊंट, इस सूखी जमीन का असली मालिक। और दक्षिण में जमीन एक बहुत बड़ी मेज की तरह ऊपर उठी हुई है। ये है दक्षिणी पठार, भारत का प्राचीन और खनिज संपदा से भरपूर दिल। इसकी अनोखी भूवैज्ञानिक बनावट ने इसे एक बिल्कुल ही अलग पहचान दी है। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ चट्टानों, मिट्टी और पहाड़ों की नहीं है, ये जिंदगी की भी कहानी है। तो चलिए अब भारत के जंगलों और उनमें बसने वाले अद्भुत वन्य जीवों की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं।
भारत के अलग अलग मौसम और जमीन ने 5 तरह के जंगलों को जन्म दिया है और हर जंगल अपने आप में जीवन का एक अनूठा इकोसिस्टम है। देखिए, एक तरफ है सदाबहार वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो दूसरी तरफ है पतझड़ वन जो मौसम के साथ अपना रूप बदलते हैं। यह कुदरत की अपनी लय का एक खूबसूरत डांस है जो साल दर साल चलता ही रहता है। ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो जीवन के भंडार हैं। इनकी और इनमें रहने वाले वन्यजीवों की रक्षा करना सिर्फ जानवरों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व और पर्यावरण के संतुलन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अंत में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक और रेगिस्तान से लेकर जंगलों तक, आखिर भारत का ये विविध भूगोल यहाँ के जीवन, संस्कृति और इतिहास की कहानी को कैसे गढ़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस अविश्वसनीय देश की गहरी समझ की ओर ले जाता है।